सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास विषय पर चर्चा की जाएगी। पिछले दिन हमने आदिकाल पर चर्चा किया था। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उन्होंने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 माना था। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 माना था। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 माना था और आधुनिक काल का समय संवत 1900 से वर्तमान समय तक माना था। यहाँ पर हमें भक्ति काल के ऊपर चर्चा करनी है। लेकिन आप एक मोटा चीज समझ लीजिए कि जब भी हमारा साहित्य स्वतंत्र रूप से काम करता है तब कवि या लेखक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से जो है व्यक्त करता है। लेकिन जब भी हमारा कवि या लेखक राजसत्ता के अधीन रहा है वह अपने विचारों को व्यक्त स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाया है। आदिकाल के समय ये चीजें थी, चूंकि केंद्रीय सत्ता थी नहीं, छोटे छोटे राज्य थे। छोटे राज्य और जो सामंत थे उनके अंदर महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। वे अपनी प्रशंसा को ही पसंद करते थे, अपनी बड़ाई को पसंद करते थे। तो उनके दरबार में जो कवि थे वे लोग भी, उनको भी जीविका का एक साधन चाहिए था। वे लोग भी उन्हीं सामंतों और राजाओं की प्रशंसा में जो है अपने काव्य को लिखा करते थे। इसलिए वहां कहा गया कि अत्युक्तिपूर्ण वर्णन होता था और राजा को भी वही पसंद आता था। तो एक समस्या थी कि वहां आम जनता के बारे में, लोकजन के बारे में बात नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी एक कमी आती है। और जब भक्ति काल का समय आता है तो धीरे धीरे यहाँ पर केंद्रीय सत्ता फिर से स्थापित होने लगती है मुगल काल के रूप में। तो फिर हमारा जो कवि कहिए, ज्यादातर यहाँ पर तो आपको वे लोग मिलते हैं जिनको संत नाम दिया जाता है। साधु संतों का स्वभाव वैसे भी स्वतंत्र रहना होता है। वे अपने विचार भी मुक्त रूप से लिखते हैं। तो और केंद्रीय सत्ता का भी था कि सत्ता कोई दबाव इनके ऊपर नहीं था, न तो आजीविका का कोई दबाव था कि ये उनकी बातों में आकर के उन्हीं के लिए लिखे। तो इन्होंने समाज के ऊपर भी, समाज के अंदर जो बुराइयां थी उस पर भी काफी तत्परता के साथ जो है प्रहार किया है। जिन बुराइयों पर प्रहार आदिकाल के समय हम सिद्धों का और नाथों को करते हुए देखते हैं, उन बुराइयों पर जो है प्रहार भक्ति काल के अंतर्गत भी देखा जाता है। खासकर से निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो कवि थे। अब हम आप इस पे आते हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक निर्गुण काव्य धारा है और दूसरी सगुण काव्य धारा है। अब जानना यह है कि सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। यह एक भक्ति का तरीका है। इस बात से ऐसे समझिए, सगुण और निर्गुण में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन थे और सगुण मत आदियों के जो राम या कृष्ण थे वो गुण से सहित थे, गुण से युक्त थे। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं था। गुण रहित ऐसा नहीं था कि निर्गुण जो है गुण से हीन थे, उनके अंदर कुछ गुण नहीं था, जबकि वे गुणातीत थे, गुणों से युक्त थे। दूसरी बात, निर्गुण तथा सगुण मतवाद का जो अंतर है, प्रमुख अंतर क्या है सगुण और निर्गुण में, वह अवतार और लीला का है। अवतारवाद की जो अवधारणा है और लीलावाद की जो अवधारणा है, प्रमुख अंतर इन दोनों में उसी बात को लेकर के होता है।
निर्गुण मत के जो इष्ट थे, जो उनके परमात्मा कहिए या ईश्वर कहिए, जो उनके इष्ट थे, वह भी कृपालु थे, सहृदय थे, दयावान थे, करुणाकर थे। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त थे, मानवीय भावनाओं को समझते थे, किंतु निर्गुण मत के जो इष्ट थे, न तो अवतार लेते थे, न तो अवतार लेते हैं, न तो लीला करते हैं। अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं बताई गई है। वे निराकार हैं, निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो। सगुण मत के जो इष्ट हैं, वे अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन भी करते हैं। यही दो प्रमुख इनमें अंतर है। फिर जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा जाता है। एक संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। ज्ञानाश्रयी शाखा तो कहा है, ज्ञान का मतलब कि जिनके पास ज्ञान हो, इनके भक्ति का आधार ही ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन फिर भी आप पूरे साहित्य को सांप्रदायिक कह देते हैं, उसी से कुछ सांप्रदायिक कह करके किनारे कर देते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगता है इनके ऊपर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लगाया था करके आगे। अब हमको इस पे देखना है कि जो संत काव्य धारा है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो है कबीरदास जी माने जाते हैं और सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है जायसी जी माने जाते हैं। संत काव्य धारा एक निराकार ईश्वर की आराधना करता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। इसी निर्गुण और सगुण मत में एक तरह से कहिए श्रेष्ठता को लेकर के जो है सूरदास जी द्वारा भ्रमर गीत प्रसंग लिखा जाता है, जहां पर बात तो राधा और कृष्ण की होती है, लेकिन वहां पर कृष्ण सगुण का प्रतीक होते हैं, जो गोपियां हैं सगुण का प्रतीक हैं, और जो मित्र के रूप में जो प्रस्तुत होते हैं उद्धव, वे जो है निर्गुण काव्य के प्रतीक के रूप में होते हैं। वहां पर सूरदास ने सगुण को श्रेष्ठ बताया है। यहां हम निर्गुण की आराधना कैसे हो, क्या है, इस पर विचार करते हैं। निर्गुण में बताया गया है कि जो परमात्मा होता है, जो सबसे श्रेष्ठ जिसको बताया गया है, दो चीजें आती है, परमात्मा और आत्मा, जिसको जीवात्मा कहते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का ही अंश है आत्मा, उसका हिस्सा है। परमात्मा का ही हिस्सा जो है जीवात्मा है, इसको आत्मा कह रहे हो। मतलब उसका अंश है, हिस्सा है। लेकिन आज आप देखते हो कि हम उस परमात्मा को खोजने जाते कहां हैं, सबको पता है। अगर आप परमात्मा के हिस्सा हो, उसके अंश हो, अर्थात आपके अंदर परमात्मा का अंश है, आप भी परमात्मा मैं हो, तो फिर आपको परमात्मा को कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, अब तो हम न मरिहें, मरिहें संसारा। क्योंकि जब वो परमात्मा को जान लेते हैं तब इस बात को कहते हैं कि अब तो मैं नहीं मरूंगा, अब तो पहले परमात्मा मरेगा तभी मैं मरूंगा।
कहने का तात्पर्य यहाँ मरने जीने की नहीं है कि जब मैं परमात्मा को समझ गया हूं कि परमात्मा का ही मैं अंश हूं, क्योंकि परमात्मा का नष्ट होना नहीं है, नष्ट नहीं हो सकता है, तो मैं भी नष्ट नहीं हूं। जो मोक्ष आप शब्द सुनते हो कि मोक्ष की प्राप्ति होना, मोक्ष परमात्मा के रहस्य को जान लेना होता है। अब बात उठती है कि आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर के अंश हो, फिर ईश्वर को आप देख क्यों नहीं पाते हो, ईश्वर तक पहुंचते क्यों नहीं हो? तब कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हम इस माया रूपी संसार में जब जन्म लेते हैं तो मोह माया के जाल में, भौतिक वस्तुओं के विलासता में मग्न हो जाते हैं, इस पर आकर्षित हो जाते हैं और अपने परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो है एक लालसा होती है अपने परमात्मा से मिलने की। कबीर के भक्ति में जो है परमात्मा एक प्रेमी के रूप में आते हैं, एक पति के रूप में आते हैं, और जो जीवात्मा है उसको अपने को जो है वो पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करते हैं। कि कोई भी पत्नी या प्रेमिका, कोई भी पति या प्रेमी जिस प्रेमिका का उससे दूर होता है, उससे मिलने की उत्कंठा उसके मन में हमेशा तीव्र होती है। लेकिन यहां पर वो मिल क्यों नहीं पा रहा है? कारण यह है कि जो भौतिक वस्तुओं की विलासता है और जो मोह माया का जाल है, उससे अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा है। इसका एक पर्दा पड़ा हुआ है। यह पर्दा हटेगा कैसे? यह गुरु जो है, जो ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया गया है, वो ज्ञान मिलता कैसे है? उस पर्दे को, उसको हटाने का जो गुरु है, गुरु के द्वारा यह ज्ञान मिलता है कि आप जब इस मोह माया और भौतिक वस्तुओं की विलासता से अपने को अलग कर लोगे, तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। निराकार ईश्वर की आराधना के लिए उद्धव कहते हैं गोपियों से कि आप बंद आंखों से उस ईश्वर को याद करो तो उन्हें दिखाई देता है। तभी गोपियों ने आरोपित किया था कि आंखें बंद करने पर तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। वो अंधकार ही जो है वह पर्दा है, जिसको मोह माया और भौतिक वस्तुओं की विलासता का कहा जा रहा है। और वह पर्दा हटाने का कार्य गुरु करता है, ज्ञान वही देता है। ज्ञान का जो प्रकाश है, जो पुंज है, गुरु जलाता है। जब हमारे अंदर गुरु के ज्ञान का प्रकाशित हो जाता है, तब हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, क्योंकि जो अंधकार का जो पर्दा है वो मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये तो होती है यहाँ पर निर्गुण भक्ति में गुरु की श्रेष्ठता की बात। सबसे बड़ी बात है, गुरु को ही श्रेष्ठ बताया गया है। हम जब सूफी काव्य पर आते हैं तो यहाँ पर प्रेम की महत्ता बताई गई है। ईश्वरी प्रेम, कि प्रेम के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो जायसी जी की पद्मावत है, उसमें सुजान और पद्मावती के प्रेम प्रसंग के माध्यम से यही चीज दिखाने का प्रयास किया गया है। एक ग्रंथ के रूप में तो भले लिखा गया है, लेकिन वहां पर जो पद्मावती है वही परमात्मा का प्रतीक बनती है। और सुजान जो है अपना सब कुछ राजपाट छोड़ करके जो है उस परमात्मा रूपी जो प्रेमिका है उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है और अंत में प्राप्त कर लेता है। एक चीज और सूफी काव्य में सबसे महत्वपूर्ण है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं तो उसी समय ईरान से जो है सूफी संत भी आते हैं। सूफी संतों में
दो लोग थे, दो उनकी शाखाएं थी, एक सरा एक बेसरा। जो बेसरा शाखा के लोग थे वही भारत में आए थे और वही सूफी हैं। इन सूफियों की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा, लेकिन उन प्रबंध काव्यों का जो विषय है भारतीय पौराणिक कथाओं से ही लिया गया है, न कि ईरान के वहाँ के पौराणिक कथाओं से लिया गया। और ज़्यादातर मुस्लिम कवि ही सूफी काव्य में मिलते हैं। तो आपको भक्ति काल में प्रमुख भक्ति काल के प्रमुख कवियों में जो है कबीरदास आते हैं, जिनकी एक महत्वपूर्ण रचना बीजक मानी जाती है। चूंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके शिष्य धर्मदास जी ने इनकी जो वाणियाँ थी उन वाणियों का जो है संकलन किया है बीजक नाम से जो है। फिर एक रैदास आते हैं। रैदास को संत शिरोमणि कहा गया है, अर्थात संतों में सबसे श्रेष्ठ कवि संत इन्हीं को माना गया है। यही कारण है कि सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, अगर किसी भी अगर संत की अगर पंक्तियां अगर उसमें सम्मिलित हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है संत रैदास जी की सम्मिलित हैं। उसके बाद गुरु नानक जी आते हैं। इनकी रचना है जपुजी है, सोहिला है। फिर दादू दयाल आते हैं, उनकी रचना का संकलन जो है हरड़े बानी के नाम से किया गया है। सुंदर दास जी आते हैं, जो कि भक्ति काल के सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। इनकी कृति जो है सुंदर विलास है। फिर रज्जब आते हैं, मलुकदास जी आते हैं, धर्मदास जी आते हैं। ये लोग संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में ईश्वर दास जी का नाम आता है, जिनकी रचना है सप्तती कथा। मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रायन। फिर कुतुबन की रचना है मिर्गावत। मलुक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मंझन की रचना है मधुमालती। उस्मान की रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती और अनुराग दास। आपके जो सिलेबस के अंतर्गत है लगभग सब चीज़ों को बता दिया गया है। अगले दिन हम रीतिकाल पर परिचर्चा करेंगे और आप छात्रों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से जो है सुनकर कंठस्थ कर लीजिएगा और इस पे जो शॉर्ट नोट आपको दिया जा रहा है उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।